नमस्कार दोस्तों, आज जो है तो वीकली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज की वीकली करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अपन पूरे वीडियो में देखने वाले हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहला फैक्ट रहेगा अपना, नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत तीसरे स्थान पर है, ये पहला फैक्ट रहेगा। दूसरा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 के बारे में जानेंगे। इसमें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप देख सकते हो कि ऑपरेशन शक्ति, 98 त्रिशूल मिसाइल, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिनके बारे में पूरा मतलब अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करेंगे कि करंट अफेयर्स आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगला पॉइंट रहेगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 2 बोत्सवाना चीतों का पुनर्वास, इसके बारे के भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनकी जानकारी लेंगे। इसके बाद जो अगला फैक्ट आने वाला है, अगला टॉपिक अपना आएगा वो रहेगा आपके सामने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन केस वन डेटा और सुसहाय पहल। बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आगामी पेपरों के लिए, जो अभी आपने टीवी में भी चर्चा में चल रहा है। ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन केस वन डेटा और सुसहाय पहल। देखो एक बात आप लोग ध्यान से समझिए, पहले जो करंट अफेयर्स आते थे वन लाइनर ही रहते थे कि सीधे इस हेडिंग से ही करंट अफेयर्स पूछ लिए जाते थे। अब कंपटीशन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो ये यहाँ का क्वेश्चन तो यहाँ का उठाएंगे, लेकिन जो ऑप्शन रहेंगे वो इसके अंतर्गत ऑप्शन देते हैं। इस कारण से अब करंट अफेयर्स पहले जैसा नहीं रहा, अब उसको बहुत डिटेल के साथ और वीकली बहुत अच्छे से, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से कंफर्म करना उसको जरूरी है। तो चलिए, तो अगला टॉपिक कौन सा रहेगा अपना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन केस वन डेटा और सुसहाय पहल की शुरुआत रहेगी। उसके बाद इसका पूरा डिटेल एआई चैटबॉट क्या है, सुसहाय क्या है, पूरा इसका तरीका जो है तो अपन समझेंगे कौन कौन से फैक्ट हैं। और लास्ट एंड लीस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वीकली का करंट अफेयर्स ये होने वाला है। कम से कम 1 साल पूरे एग्जामों में चलेगा, चाहे वर्ग 2, 3 कोई सभी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बिल्कुल छाप लो आप दिमाग में। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही कि भोपाल में भारत का प्रथम शैवाल वृक्ष स्थापित किया गया। तो ये है, पर थोड़ा सा मैंने आपको डेमो बता दिया कि इस तरीके का फुल डिटेल के साथ करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा और एक एक चीज़ बहुत अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहली स्लाइड से। पहली स्लाइड में जो अपना था उसमें करंट अफेयर्स में मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत तीसरे स्थान पर है। अब देखिए यहाँ एक एक बातें समझते हैं हम। क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत की रैंक, यदि सीधा क्वेश्चन आता है तो उसमें सीधे रैंक वाला क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कौन सी रैंक है, भारत की 3rd रैंक जो है तो प्राप्त हुई है। मॉर्गन स्टैनली की एक नई रिपोर्ट किसकी है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। तो ये बात यहाँ से इस टॉपिक से मुख्य रूप से याद रखना है, 3rd नंबर। बात यहाँ तक समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक यहाँ क्या है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो वेरी मोस्ट टॉपिक है 2026। देखो अभी हाल ही में 11 मई 2026 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, जो देश की प्रौद्योगिकी उपलब्धियों और वैज्ञानिक प्रगति का स्मरण कराता है। अब इसमें क्या फैक्ट याद रखना है, सबसे पहले फैक्ट यहाँ निकल के आया 11 मई। 11 मई की डेट याद रखिए। 11 मई क्या है, 11 मई है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो है तो कब मनाया जाता है, 11 मई को। एक फैक्ट यहाँ से। दूसरा, इसका सब्जेक्ट याद रखिए कि विषय क्या था, विषय था इसका समावेशी विकास हेतु उत्तरदायी नवाचार, यानी कि रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये इसका सब्जेक्ट याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का 2026 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का सब्जेक्ट क्या था कि समावेशी विकास हेतु उत्तरदायी नवाचार। तो 2 बातें समझ में आ गई सबको। चलिए 2 फैक्ट निकल आए, 11 मई निकल आया, विषय निकल आया समावेशी विकास हेतु उत्तरदायी नवाचार। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें आगे आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए, ये सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, लेकिन कुछ फैक्ट इसमें बहुत ही डीपली हैं। पोखरण सेकेंड या ऑपरेशन शक्ति 1998, ये जो डेट है सब लोग जानते हो, 1998 एक ऐसा वर्ष है जब भारत मतलब हमेशा के लिए ऐसा बन गया था, परमाणु संपन्न बन गया कि कोई भी देश हमला करने से भारत में सोचेगा। तो यह तिथि क्या थी, 11 मई वर्ष 1998 राजस्थान में संपन्न सफल परमाणु परीक्षण का स्मरण कराती है। तो 11 मई 1998 यहाँ से डेट निकाल लीजिए। इस दिन परमाणु परीक्षण किया गया था, उसका नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति नाम रखा गया था। अब यहाँ फैक्ट कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। एक ये वाला, ये तो सबको पता है कि परमाणु परीक्षण किया गया, इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि इस दौरान त्रिशूल मिसाइल का भी परीक्षण किया गया था। ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है। ये सब लोग जानते हो कि
मिसाइल, ये परमाणु बम का आविष्कार किया गया था, बट त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण भी इसी समय किया गया था, ये बात याद रखिए। और एक स्वदेशी विमान था जिसका नाम था हंसा 3, उसकी भी पहली उड़ान जो है तो 1998 में परमाणु परीक्षण के समय ही उसी वर्ष ही संपन्न करवाई गई थी। तो त्रिशूल मिसाइल का भी परीक्षण किया गया और स्वदेशी विमान हंसा की पहली उड़ान भी संपन्न हुई। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। 4-6 फैक्ट मिल गए आपको। पोखरण द्वितीय या ऑपरेशन शक्ति 1998, इसी दौरान त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण किया गया, स्वदेशी विमान हंसा की पहली उड़ान भी संपन्न हुई। ठीक है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसको मान्यता कब मिली तो उसकी सही डेट है 1999 में, इस दिवस की मान्यता दे दी गई 1999 में। अब आप ये नाम तो सभी लोग जानते हो, APJ अब्दुल कलाम, जिनका बहुत ही योगदान था, तो ये यहाँ पर हैं। इन्हीं को आत्मनिर्भर भारत संबंधी दृष्टिकोण को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, यानी कि 11 मई 2026 की है। तो ये मुख्य रूप से बातें जो है तो किसकी थी, आपकी ये है प्रौद्योगिकी दिवस की थी। अब इसके बाद अगला फैक्ट आपका आता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 2 बोत्सवाना चीतों का पुनर्वास। अब देखिए भाई, यहाँ समझिए, देखिए ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें 2 बोत्सवाना से चीते लाए गए, पुनर्वास किया गया। कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में है, मध्य प्रदेश के, है ना। तो बोत्सवाना से कहाँ से चीते लाए गए, बोत्सवाना से। यहाँ से केवल 2 बात याद रखनी है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश के श्योपुर में है। ठीक है, ये याद रखिएगा कहाँ पर है, श्योपुर में है। और चीते कहाँ से आए, साउथ अफ्रीका जो होता है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना से जो है तो चीते आए। 2 बातें याद रखिएगा, 2 फैक्ट इससे अपन को मिल गए। चलिए अब दूसरी स्लाइड चलते हैं, उसमें देखते हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट फाइल यही है जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ये लाइन याद रखिएगा बिल्कुल सब लोग, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 केस 1 डेटा, क्या याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 केस 1 डेटा और सुसहाय पहल की शुरुआत की गई। ये लाइन आप सब लोग याद रखिएगा। कौन कौन सा क्या याद करिए, 1 केस 1 डेटा और सुसहाय पहल। देखो ये जो सुसहाय है ये है AI चैटबॉट, क्या है ये, AI चैटबॉट है सुसहाय, और 1 केस 1 डेटा एक पॉलिसी है। कुछ नहीं है, आपको केवल याद, मतलब जैसे बहुत सारे राज्यों में अलग अलग, बहुत सारे राज्य हैं, अलग अलग राज्य हैं, ठीक है, अलग अलग राज्यों में यदि केस है या किसी एक ही तरह के डेटा है तो उनको 1 केस 1 डेटा के तहत उनको मर्ज किया जाएगा। इस तरीके की एक योजना बनाई जा रही है जिससे कि जो पेंडेंसी है केसों की सर्वोच्च न्यायालय की वो कम हो सके। ठीक है, केवल इसके लिए। और सुसहाय जो AI चैटबॉट है वो सहायता के लिए है। चलिए थोड़ा इसका देख लेते हैं अपन क्या है सुसहाय। देखो सुसहाय क्या है, सुसहाय एक AI चैटबॉट है। क्या है, AI चैटबॉट है। सुसहाय का व्यापक अनुवाद उत्तम सहायता या श्रेष्ठ सहयोग है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। संयुक्त विकास, इसका विकास कौन करेगा, तो भारत में केवल एक ही कंपनी है या एक ही सेंटर है, NIC, नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर इसका नाम है। इसका गठन कब हुआ था बताइए आप लोग, इसका गठन हुआ था 1976 में। इसका क्या होता है, गठन होता है। किसका, NIC का 1976 में क्या होता है, गठन होता है। तो NIC ने इसको सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री के सक्रिय सहयोग से मूल रूप से निर्मित किया है। यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि सुसहाय AI चैटबॉट किससे संबंधित है, तो आपको पता है न्यायपालिका से संबंधित है। दूसरा आ जाए कि इसको किसने डेवलप किया, तो NIC ने डेवलप किया। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हो गई। चलिए ये सेकेंड स्लाइड हो गई, थर्ड स्लाइड में चलते हैं अपन लोग। उसका थर्ड स्लाइड तो भाई इस वीकली के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। ये क्वेश्चन जितने भी खासकर जो मध्य प्रदेश के हैं वो तो बिल्कुल इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा इस स्लाइड को। देखिए क्या है इसमें, भोपाल में भारत का प्रथम शैवाल वृक्ष स्थापित किया गया। अब ये शैवाल वृक्ष क्या होता है भाई साहब, मेन बात क्या है कि ये शैवाल वृक्ष होता क्या है। देखो मध्य प्रदेश के भोपाल में वायु प्रदूषण से निपटने तथा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने के उद्देश्य से एक भविष्य कारक कार्बन अवशोषण उपकरण शैवाल वृक्ष स्थापित किया गया। कार्बन अवशोषण उपकरण शैवाल वृक्ष स्थापित किया गया है। इसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। पहला बिंदु है भारत का प्रथम शैवाल वृक्ष, देश का पहला शैवाल वृक्ष मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में स्थापित होगा। भोपाल में किस पार्क में, स्वामी विवेकानंद पार्क में क्या होने वाला है, ये स्थापित होने वाला है। ठीक है, अच्छा चलो इसको मैं बता देता हूँ, डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसके फैक्ट बता दूँ। देखो शैवाल वृक्ष क्या होता है कि शैवाल वृक्ष का मुख्य काम है कि जो सामान्य वृक्ष होते हैं,
सामान्य वृक्ष जितनी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं वह उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। जो प्रदूषण होता है उसको, वायुमंडल के प्रदूषण को क्या करता है, ये शैवाल वृक्ष नियंत्रित करता है। बस मुख्य रूप से ये है कि शैवाल वृक्ष सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। इसमें पंप, सेंसर, एलईडी, ठीक है, प्रकाश तथा निगरानी प्रणालियाँ सम्मिलित हैं, जिससे इसका कार्य अधिक दक्षतापूर्ण हो जाता है। तो शैवाल वृक्ष का मुख्य रूप से कार्य ये है। तो शैवाल वृक्ष कहाँ लगाया गया, भारत का पहला भोपाल में। ये रहा है आज का वीकली करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब सब लोग जरूर कर लो, लाइक करो, शेयर करो आपको, ताकि अगले जो हफ्ते का पूरा वीकली करंट अफेयर्स है जो डे बाय डे का, वो मैं आपको कंपाइल करके पूरा आपके सामने रखूंगा स्लाइडों के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अगले वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।